हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो डिस्कस करेंगे सीटेट 2021 का नया सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न। तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वह सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इससे पहले सीटेट का जो एग्ज़ाम होता था वह ऑफलाइन होता था और इस बार जो एग्ज़ाम होगा वह ऑनलाइन होगा। और आपका जो पेपर होगा वह पूरा टोटल 150 नंबर का होगा और 150 नंबर के लिए 150 प्रश्न भी होंगे। ठीक, और आपको समय भी मिलेगा 150 मिनट। 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 मिनट का समय इस तरीके से मिल जाएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की। तो सबसे पहले देखते हैं पेपर 1। तो पेपर 1 में होगा सीडीपी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स और ईवीएस। और प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए 30-30 नंबर भी होंगे और आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों को सेलेक्ट करना होता है। जैसे सीडीपी, मैथमेटिक्स और ईवीएस तो सबका सेम होता है, बट लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को आपको सेलेक्ट करना होगा। आपकी जो इच्छा आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से टोटल प्रश्न होंगे 150। इसके बाद हम लोग देखेंगे पेपर 2। ठीक, तो पेपर 2 जो होगा उसमें भी सीडीपी 30 नंबर का होगा और लैंग्वेज 1 30 नंबर का और लैंग्वेज 2 भी 30 नंबर का। और मैथ और साइंस होगा 60 नंबर का, सोशल साइंस 60 नंबर का। जिसमें अगर आपने ग्रेजुएशन मैथ या साइंस से किया है तो आपको मैथ और साइंस करना होता है, यानी कि जब आप फॉर्म फिल करेंगे उसी टाइम आपको मैथ और साइंस भरना होगा और जिसके आपके 60 नंबर आते हैं। और अगर आपने ग्रेजुएशन जो है वह ह्यूमैनिटी या फिर कॉमर्स से आपने किया है ग्रेजुएशन, तो आपको सोशल साइंस फॉर्म में फिल करना होता है और पेपर में आपको सोशल साइंस के 60 क्वेश्चंस मिलेंगे जिसको आपको करना होता है। तो इस तरीके से आपका 150 नंबर पेपर 2 में भी हो गया, यानी कि सीडीपी 30 नंबर का और 30 नंबर का लैंग्वेज 1, 30 नंबर का लैंग्वेज 2 और 60 नंबर का आपने मैथ या साइंस लिया है तो मैथ या साइंस, या फिर आपने सोशल साइंस लिया है तो सोशल साइंस। इसके बाद हम लोग पेपर 1 की डिटेल में चर्चा करेंगे। तो पेपर 1 में जो सीडीपी होगा उसमें जो कि 30 नंबर का आता है, उसमें 15 नंबर का जो आता है वह चाइल्ड डेवलपमेंट होता है। ठीक, टोटल 30 नंबर में से जो 15 नंबर होता है वह होता है चाइल्ड डेवलपमेंट का और 5 नंबर जो होते हैं वह इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा से होते हैं। यानी कि 5 प्रश्न जो है आपका समावेशी शिक्षा से पूछता है और 10 प्रश्न जो है वह लर्निंग पेडागोजी से आता है। ठीक, इस तरीके से टोटल 30 नंबर हो गए। और इसके बाद देखेंगे लैंग्वेज। तो आपकी जो लैंग्वेज 1 होगी और लैंग्वेज 1 भी 30 नंबर का ही आता है, जिसमें कि 15 नंबर का आपका होगा लैंग्वेज कम्प्रिहेंसन। ठीक, 15 नंबर का लैंग्वेज कम्प्रिहेंसन आता है जिसमें 2 अनसीन पैसेज होते हैं, 2 अनसीन पैसेज होते हैं और जिसमें एक जो पैसेज होता है वह प्रोज या ड्रामा से होगा और जो दूसरा पैसेज होगा वह पोएम का होगा। ठीक, सबसे बड़ा जो परिवर्तन हुआ है इस बार सीटेट 2021 में वह परिवर्तन यहीं पर हुआ है। इस बार लैंग्वेज 1 में और लैंग्वेज 2 दोनों में कम्प्रिहेंसन, वर्बल एबिलिटी और ग्रामर को ऐड किया गया है और सबसे बड़ा परिवर्तन भी यही है। इससे पहले जो सीटेट का एग्ज़ाम होता था उसमें पेपर 1 और पेपर 2 में ग्रामर बहुत कम आता था, लेकिन इस बार ग्रामर को ऐड किया गया है, तो इसका मतलब है कि ग्रामर से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। और इसके बाद हम देखेंगे 15 नंबर का जो होगा वो होगा आपका पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज। तो 15 नंबर का पेडागोजी होगा और 15 नंबर का लैंग्वेज कम्प्रिहेंसन होगा। ठीक, और यहीं पर देख लेते हैं लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में क्या अंतर है। तो लैंग्वेज 2 भी 30 नंबर का ही आता है और लैंग्वेज 2 में भी 15 नंबर का आता है लैंग्वेज कम्प्रिहेंसन। बट लैंग्वेज कम्प्रिहेंसन में जो 2 अनसीन पैसेज लैंग्वेज 1 में पूछे जाते थे
उसमें पहला जो था प्रोज या ड्रामा से होता था और दूसरा पोयम था। और लेकिन जो लैंग्वेज 2 है उसमें दोनों के दोनों जो पैसेज होंगे वह प्रोज या ड्रामा से होंगे। ठीक, तो सबसे बड़ा अंतर यही है यहाँ पर कि लैंग्वेज 1 में एक प्रोज और एक पोइट्री से होता है और लैंग्वेज 2 में दोनों का दोनों जो होता है वह प्रोज ही होता है। तो 15 नंबर का आपका प्रोज होगा और 15 नंबर का इसमें भी होगा पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज 2 में भी। और इसमें भी ऐड किया गया है कंप्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी और ग्रामर को। ठीक, तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों में ग्रामर को ऐड किया गया है, तो ग्रामर से इस बार जो प्रश्न है वह ज़्यादा पूछे जाने की संभावना होगी। उसके बाद पेपर 1 में देख लेते हैं मैथमेटिक्स। तो पेपर 1 में मैथमेटिक्स जो है वह 30 नंबर का आता है, जिसमें 15 नंबर का होता है कंटेंट। तो जो आपका कंटेंट होता है उसके लिए एनसीईआरटी की जो बुक होती है वह बेस्ट होगी। और 15 नंबर का आएगा इसमें पेडागोजी, मैथ पेडागोजी। ठीक, और इसी तरीके से देखेंगे ईवीएस में। तो ईवीएस में भी जो ईवीएस है वो भी 30 नंबर का आता है, जिसमें कि 15 नंबर का कंटेंट होता है जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होता है और 15 नंबर का आपका ईवीएस का पेडागोजी आता है। इसके बाद देखेंगे पेपर 2 का सीडीपी। तो सीडीपी जो है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का सेम होता है और 30-30 नंबर का होता है। तो 30 नंबर में 15 नंबर जो है वह चाइल्ड डेवलपमेंट से आता है और 5 नंबर इंक्लूसिव एजुकेशन और 10 नंबर जो होता है वह लर्निंग पेडागोजी से आता है। ठीक, पेपर 1 में भी सेम यही तरीका है और पेपर 2 में भी सेम यही है। इसके बाद देखेंगे लैंग्वेज 1, जिसमें 30 नंबर में 15 नंबर जो है लैंग्वेज कंप्रिहेंशन से होंगे और 15 नंबर का होगा पेडागोजी। और 15 नंबर का जो लैंग्वेज कंप्रिहेंशन होगा उसमें 2 अनसीन पैसेज पूछे जाते हैं, जिनमें कि एक जो पैसेज होगा वह प्रोज या ड्रामा से होगा और दूसरा जो होगा वह होगा पोयम। तो सेम वही तरीका है पेपर 1 और पेपर 2 का। और इसमें भी आपका कंप्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी और ग्रामर को ऐड किया गया है, यानी कि लैंग्वेज 1 में भी। और इसके बाद देखेंगे लैंग्वेज 2। तो लैंग्वेज 2 में यही अंतर है कि लैंग्वेज 2 में भी 15 प्रश्न जो होते हैं लैंग्वेज कंप्रिहेंशन से पूछे जाते हैं और 15 प्रश्न जो होते हैं वह पेडागोजी से होते हैं। और जो 15 नंबर का लैंग्वेज कंप्रिहेंशन होता है उसमें 2 जो अनसीन पैसेज पूछे जाते हैं, दोनों जो होते हैं वह प्रोज या ड्रामा से होते हैं। जैसे लैंग्वेज 1 में एक प्रोज था और एक पोयम था और लैंग्वेज 2 में दोनों के दोनों जो होते हैं प्रोज से ही होते हैं। इतना होता है अंतर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में। इसके बाद देखेंगे पेपर 2 मैथ और साइंस। तो पेपर 2 का जो मैथ और साइंस होता है वह 60 नंबर का आता है, जिसमें कि 30 नंबर का होता है मैथ और 30 नंबर का होता है साइंस। और 30 नंबर के मैथ में 20 नंबर जो होता है वह कंटेंट से पूछा जाता है और 10 नंबर पेडागोजी से होता है। उसी तरह साइंस में भी होता है 20 नंबर कंटेंट से और 10 नंबर जो होते हैं वह पेडागोजी से पूछे जाते हैं। इसके बाद देखेंगे पेपर 2 सोशल साइंस। तो सोशल साइंस जो होता है वह 60 नंबर का आता है, जैसे आपके सब्जेक्ट के अनुसार आपने जो सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है उसके आधार पर। तो जो 60 नंबर आते हैं सोशल साइंस के, उसमें आपका जो 40 प्रश्न होता है वह होता है कंटेंट से और 20 प्रश्न जो होता है वह पेडागोजी का होता है। और 40 प्रश्न जो होते हैं कंटेंट से उसमें आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी और पर्यावरण के भी कुछ प्रश्न जो हैं होते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने, तो आशा करती हूँ कि आपको सीटेट 2021 का नया सिलेबस यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों समझ में आ गया होगा और क्या क्या बदलाव इस बार के सीटेट में हुए हैं वो भी समझ में आ गया होगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझसे जुड़ने के लिए इस चैनल के माध्यम से आपको सीटेट की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।